सिंधु समाज दिल्ली राजेंद्र नगर में भगवान झूलेलाल के चालीहा कार्यक्रम की पत्रकार वार्ता में घोषणा की गई। इस अवसर पर सिंधु समाज दिल्ली के महासचिव श्री नरेश बेलानी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, सिंधी समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल का चालीहा कार्यक्रम को सिंधु समाज राजेंद्र नगर दिल्ली में 16 जुलाई 2024 से 25 अगस्त 2024 तक शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक पल्लव आरती तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री नरेश बेलानी चालीहा कार्यक्रम के दौरान होने वाले मुख्य कार्यक्रम के बारे में आगे बताया। 15 अगस्त को सुबह स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 22 अगस्त को टिजड़ी मतलब करवा चौथ मनाया जाएगा, जिसमें पत्नी अपनी पति की आयु के लिए सज धज कर पूजा करेगी। 24 अगस्त 2024 को भगवान झूलेलाल की नए पुराने राजेंद्र नगर, पटेल नगर इत्यादि क्षेत्र से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को क्षेत्र में कई जगह सिंधी व गैर सिंधी लोग और संस्थाएं भव्य स्वागत करेंगी। 25 अगस्त 2024 को थर्ती का कार्यक्रम होगा, जिसमें शीतला माता की पूजा की जाएगी। उसके बाद रात को बहराणा साहिब का यमुना नदी पर विसर्जन करने जाएंगे तथा चालीहा कार्यक्रम के बाद 26 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर धूमधाम के साथ जन्माष्टमी मनाने का कार्यक्रम रहेगा। बहराणा साहिब का यमुना नदी पर विसर्जन करने पर यमुना नदी के पर्यावरण के सवाल पर कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर कन्ना ने कहा, हम लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कोई मूर्ति नहीं बनाते हैं, इस कारण पर्यावरण पर कोई असर नहीं होता। बस हम सब चालीहा के पहले दिन अखंड ज्योत जलाते हैं, जो लगातार चालीहा के समापन तक जलता है। उस ज्योत के साथ मछली के खाने योग्य सामग्री जैसे आटा, फल इत्यादि के साथ यमुना नदी पर विसर्जन करने जाते हैं, इसलिए विसर्जन पर पर्यावरण का कोई असर नहीं रहता। प्रेस वार्ता में सिंधु समाज राजेंद्र नगर दिल्ली के कार्यकारिणी सदस्य श्री अध्यक्ष श्री जगदीश नागरानी, उपाध्यक्ष श्री हरीश काकवानी, उपाध्यक्ष श्री किशन झरानी, अतिरिक्त महासचिव श्री अशोक दीप टेकचंदानी, अतिरिक्त महासचिव श्री कमलराज रामचंदानी, अतिरिक्त महासचिव श्री जगदीश भाटिया, अतिरिक्त महासचिव श्री सूरज प्रकाश, कोषाध्यक्ष श्री कमल टेकचंदानी इत्यादि लोग उपस्थित थे। राजनीतिक सवाल पर पत्रकारों से बात करते हुए सिंधु समाज दिल्ली के समस्त कार्यकारिणी सदस्य ने बारी बारी से कहा, आज़ादी के बंटवारे के बाद सिंध, पंजाब और बंगाल के लोगों को अपने अपने प्रांत से सब कुछ छोड़कर खाली हाथ भारत से विस्थापित बनकर आना पड़ा। पंजाब और बंगाल के लोगों को तो अपना प्रांत मिला, परंतु सिद्धांतों को प्रांत सहित कुछ भी नहीं मिला। बस इस 75 वर्षों में प्रांत के यादों को जिंदा रखते हुए अपने आप को संभालने में गुजर गया, क्योंकि हम सिंधी लोग खुददार और शांत स्वभावों के रहे, इसलिए कभी भी हमने किसी से कुछ भी नहीं मांगा। पर अब हम इतने सक्षम हो गए हैं, अब हम सरकार से अपना हक मांग सकते हैं। अब हम चाहते हैं राजनीति में हमारी भी भागीदारी हो सके और अपने सिंध प्रांत की याद में भव्य सिंधी भवन का निर्माण करें, ताकि दुनिया में रहने वाले सिंधी लोग जब दिल्ली आए तो उनको एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाए। 100 न्यूज़ की रिपोर्ट। चलिया जो है वो जो एक सिंध में मुस्लिम बादशाह था, जिसने कि एक फरमान निकाला कि या तो मुसलमान बन जाओ या तो आपका सर कलम कर दिया जाए। तो उसके मैं शॉर्ट में बताऊंगा, तो उसके लिए हमारे जो वहाँ पे सिंध में जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने वरुण सिंध नदी के पास जाके वरुण देव की 40 दिन तक तपस्या करी थी, और बहुत ही कठिन तपस्या थी वो 40 दिन के लिए। 41वें दिन उन्होंने अवतार दिया, आकाशवाणी हुई और प्रकट हुए वरुण देव। उन्होंने बोला कि मैं चैत्र नवरात्रे में माता देवकी रितन राय के यहाँ जन्म लूँगा नसरपुर में, और उन्होंने वहाँ पे जन्म लिया। और उन्होंने उसके बाद वहाँ पे अपना जो भी है अपना उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपने करिश्मे दिखाए। उन्होंने वहाँ पे अपने करिश्मे दिखा के और ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए कि जो मिरिक शाह था उसको नतमस्तक होना पड़ा उनके आगे, और उसने बोला कि मैं वही करूँगा जो आपने बोला, मैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, और सबको जो भी जिस धर्म में पैदा हुआ है वो उसी धर्म को फॉलो करे। भगवान झूलेलाल ने उसको एक संदेश दिया कि तू जिस धर्म में पैदा हुआ है, सारे धर्म एक है, सब भगवान एक है, ऊपर वाला एक है, ईश्वर अल्लाह सब एक है। सिंधी समाज और अदर समाज को क्या संदेश देता है? हम सब समाजों को ये संदेश देते हैं कि आपस में प्रेम बना के रखो।
समाज के बारे में सोचो, इंसानियत के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, राष्ट्र के बारे में सोचो। उसके बाद अपने आप ही आप तरक्की करेंगे। जब ये सब सुख क्या है, हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसे सारा देश हमारा, सारी दुनिया हमारी है। जैसे लोग तो लड़ते रहते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, कोई पंजाब, हम तो कहते हैं सारा हिंदुस्तान हमारा है। आप तो पंजाब और चाहिए या किसी को बंगाल चाहिए, हम तो कहते हैं सारा हिंदुस्तान। जैसे आपको बताया, सारी दुनिया में हमारे सिंधी फैले। तो 10 दिन का जो प्रोग्राम है इसमें खासकर विशेषता क्या है? 40 दिन का प्रोग्राम है, 16 जुलाई से 16 जुलाई से 25 अगस्त तक। 16 से 25 अगस्त लिखा हुआ है। हाँ, तो पहले 40 दिन का जो है इसमें खास क्या प्रोग्राम है? खास तो प्रोग्राम जो है, रोज़ भजन होगा। उस पहला दिन खास होता है, दूसरा 9वां दिन खास होता है। जैसे नवरात्रि होती है ना, उसी तरह से हम उसको नवराज कहते हैं। वो दिन भी बहुत खास होता है। फिर उसके बाद इन बिटवीन है 15 अगस्त आ रही है। 15 अगस्त में भी एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है। यहाँ पे दोपहर के टाइम पे झंडा फहराया जाता है, अलग अलग के तरीके के, बच्चों के, बड़ों के, सब तरीके के, सब अपना किसी न किसी कार्य का उनका प्रोग्राम होता है। कोई स्किट करता है, कोई डांस करके, कोई कुछ गा के, और बहुत अच्छा 2 घंटे का प्रोग्राम रहता है। छोटे छोटे भी बच्चे होते हैं, तो 70 साल के बुजुर्ग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट 80 साल के भी बुजुर्ग 15 अगस्त के लिए रक्षाबंधन भी आ रहा है, सावन भी आ रहा है। रक्षाबंधन तो खैर वो सब अपने घर में मनाते हैं। बाकी ये तीज आएगी, जैसे आपको बताया, तीजड़ी हुई 22 अगस्त को आएगी। फिर 25 तारीख को हमारी थदड़ी है। फिर 26 तारीख को एकदम से बाद में जन्माष्टमी है। ये सारे प्रोग्राम मनाए जाएंगे। और 25 तारीख को हमारा जो शोभा यात्रा निकलेगी, वो बहुत ही धूमधाम से निकलती है। 400-500 आदमी होता है उसमें, और जगह जगह स्टॉल लगते हैं। जैसे आप देखेंगे गुरुपूरब पे जगह जगह स्टॉल लगते हैं, वैसे ही जगह जगह पे स्टॉल लगते हैं। लोग बाग हमारा स्वागत करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। खास लोग में राजनीतिक स्तर पर या समाज के स्तर पर कोई लोग खास आपने इन्वाइट किया है? हम सबको न्योता देते हैं। सब राज्यों, हमारा कोई MLA है, निगम पार्षद है, भूतपूर्व MP हैं, करंट MP हैं, और ये नहीं दिल्ली, राजेंद्र नगर या और एरिया के भी MPs को भी हम लोगों को इनवाइट करते हैं। पुलिस के भी कुछ लोग अधिकारी, सबको न्योता जाता है और आते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है, वस्तुतः आप हमारे आप बता दो, परिचय दें अपने परिचय परिचय दो, नाम बता दो। साहब बनौला